इस मूवी के शुरुआत में हम लोग एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने गुनाह के लिए जेल में जा रही होती है। वो देखने में बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उस पर यह आरोप है कि उसने अपने पति का मर्डर किया है, इसलिए उसे जेल में डाला जा रहा है। इस जेल में सिर्फ लड़कियां ही होती हैं और सबने कुछ ना कुछ क्राइम किया था। किसी को यहाँ वेश्यावृत्ति के लिए पकड़ा गया था, तो कोई चोरी करके यहाँ आई थी, तो किसी ने किसी का मर्डर किया था। जैसे ही कोलियर जेल के अंदर आती है, उसे अपने कपड़े उतारने के लिए कहा जाता है। यहाँ सारी लड़कियां वैसा ही करती हैं ताकि उनकी तलाशी ली जा सके। इसके बाद इनको मेडिकल के लिए डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। मेडिकल चेकअप के लिए कोलियर की बारी आती है। उससे पहले तो कपड़े उतरवा कर तलाशी लिया गया, इसके बाद उसे चेकअप के लिए लाया गया है। डॉक्टर उसका चेकअप करता है, लेकिन यहाँ भी डॉक्टर उसे अपने कपड़े उतारने के लिए कहता है। डॉक्टर उसका चेकअप करते हुए उससे ये कहता है, मुझे नहीं लगता है तुमने कोई क्राइम किया होगा। बातों ही बातों में वो डॉक्टर उसे बताता है इस जॉब में उसका ये पहला दिन है। ये लोग बातें कर ही रहे होते हैं, तभी यहाँ की जेलर पहुंच जाती है। वो डॉक्टर से कोलियर के हेल्थ के बारे में पूछती है। डॉक्टर कहता है सब कुछ बिल्कुल ठीक है और वो आज ही सबकी रिपोर्ट दे देगा। इसके बाद हम लोग ये देखते हैं इस जेल में एक लड़की की मौत हो चुकी है और उसकी डेड बॉडी को ले जाया जा रहा है। कुछ देर के बाद कोलियर अपने सेल में जाती है। यहाँ आकर वो देखती है यहाँ पहले से कुछ लड़कियां हैं। ये सारे लोग देखने में बहुत खूबसूरत थे। इन्हें देखकर ये यकीन करना मुश्किल था कि ये लोग भी कोई क्राइम कर सकती हैं। यहाँ कोलियर की सभी से दोस्ती हो जाती है। जो बेड कोलियर को दिया गया है वहाँ पहले वही लड़की रहती थी जिसकी अभी अभी मौत हुई है। थोड़ी देर यहाँ रहने के बाद इन लोगों की आपस में ही बहस होने लगती है। इधर हम लोग उस मरी हुई लड़की को देखते हैं जिसे अभी दफनाया जा रहा है। तभी फ्रेड और हैरी यहाँ पहुँचते हैं। ये लोग जेल के लिए ग्रोसरी का सामान लाते थे। वो लोग यहाँ की लड़कियों को देखकर उन पर कमेंट पास करते हैं। ये सारे लोग आपस में बातें करते हैं। इनमें से एक लड़की इन्हें बताती है उसका एक बॉयफ्रेंड है। वहीं कोलियर सबसे ये कहती है वो अब एक विडो है और उसका पति फर्नांडो बहुत रिच था। उसके चेहरे पर एक पैच भी था। क्लियर कहती है एक बार मैंने ये देखा था, फर्नांडो का हाउस बॉय के साथ समलैंगिक रिश्ता है। मुझे ये देखकर बहुत गुस्सा आया था। इसके बाद मैंने भी अपने नौकर के साथ घपाघप कर लिया, लेकिन अचानक फर्नांडो इस बात से बहुत गुस्सा हो जाता है। वो सोचता था वो तो ऐसा कर सकता है, लेकिन मैं नहीं। वो मुझसे वहां इतना गुस्सा होता है कि वो मुझे हर्ट करना चाहता था, इसलिए मैंने उसकी ही गन छीन कर उसे मार दिया और इस तरह से मैं इस जेल में आ गई। कोलियर की पूरी कहानी सारी लड़कियां बहुत गौर से सुन रही थी। इसके बाद सारी लड़कियां यहाँ अपनी कहानी बताती है। इनमें से एक लड़की अपने किए के लिए बहुत पछता रही होती है और वो सीजर को गर्म करके अपने आप को हर्ट करती है। फ्रेड और हैरी सारी लड़कियों को फूड और वेजिटेबल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यहाँ आए हैं। फ्रेड का दोस्त हैरी जब कोलियर के सेल के पास जाता है, तब यहाँ की लड़कियां हैरी को अट्रैक्ट करने की कोशिश करती हैं। एक लड़की हैरी के पास आती है और वो हैरी को अपने अंगों को छूने का परमिशन देती है। इसके बाद हैरी उसके अंगों को सहलाता हुआ एंजॉय करता है। इस बार वो एक लड़की के लिए लेटर लाया है, जिस पर एक दूसरी लड़की उस पर गुस्सा होती है। वो कहती है तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं लाए हो। जेल में इन सारी लड़कियों से काम भी करवाया जाता है। अभी इन लोगों से धान की रोपाई करवाई जा रही है। यहाँ की स्टाफ जिसका नाम लूसियन है, उसे ये बात पता चल चुकी है किसी लड़की को कोई लेटर मिला है, इसलिए वो उस लड़की को बुलाकर उस लेटर को छीन लेती है और वो सभी को ये कहती है किसी भी तरह के लेटर बिना परमिशन के यहाँ लाना गैर कानूनी है। सारे लोग लूसियन से बहुत गुस्सा होती हैं और ये लोग मन ही मन ये सोचती हैं इन्हें जब भी मौका मिलेगा ये लोग लूसियन से अपना बदला लेंगे। जिस लड़की को ये लेटर मिला था उसे जेलर रस्सियों से बांध देती है। इसके बाद उसे लेटाया जाता है। जेलर उस लड़की से उसके हस्बैंड के बारे में पूछती है, क्योंकि उसका हस्बैंड क्राइम करके भाग चुका है। यहाँ पर हम लोग एक आदमी को देखते हैं जो कि ये सब देख रहा होता है। जब जेलर उससे सच नहीं बुलवा पाती है, तब उस आदमी को इस लड़की के ऊपर छोड़ दिया जाता है। वो आदमी इस लड़की के साथ जबरदस्ती करता है। ऐसा होने के बाद भी ये लड़की अपना मुंह नहीं खोलती है। इसके बाद उसे अपने सेल में फेंक दिया जाता है। वहीं हम लोग अगली सुबह फ्रेड और हैरी को देखते हैं जो कि फूड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। तभी फ्रेड अंदर एक नहाती हुई लड़की को देखता है और वो उसे देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। इस लड़की का नाम एलकोट था। एलकोट भी ये जान चुकी थी कि फ्रेड उसे देख रहा है। इसके कुछ देर के बाद वो किचन में आकर फ्रेड से मिलती है और वो उसे इंटीमेट होने के लिए उकसाती है। फ्रेड पहले तो थोड़ा डरता है, लेकिन जब एलकोट अपने मूड में आती है तब फ्रेड उसे मना नहीं कर पाता है। ये दोनों यहीं पर घपाघप करते हैं, लेकिन तभी इस जेल की जेलर लूसियन यहाँ पर आ जाती है और वो इन दोनों को ऐसा करते हुए देख लेती है। फ्रेड जल्दी से अपने कपड़े पहनकर यहाँ से भाग जाता है, लेकिन लूसियन एलकोट को वार्न करती है। वो कहती है अगर तुम अगली बार गलती करती हो तब मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगी। एलकोट उसकी बातों को नहीं मानती है, इसलिए उसे भी पनिशमेंट दी जाती है। वही शख्स एक बार फिर से एलकोट के साथ भी जबरदस्ती करता है और उसे अब टॉर्चर रूम से ले जाया जा रहा है। डॉक्टर जब एलकोट की हालत देखता है तब लूसियन से वो इसके बारे में पूछता है। जेलर कहती है लूसियन जेल से भागने की कोशिश कर रही थी, इसलिए उसे पनिशमेंट दिया गया था, लेकिन डॉक्टर को लूसियन की बातों पर भरोसा नहीं होता है। इधर हम लोग कुछ लड़कियों को देखते हैं जो कि ये डिस्कस कर रही होती हैं किस तरह से यहाँ से भागा जाए। ये लोग आपस में कहती हैं इन वायर्स को काट कर यहाँ से भागना बहुत मुश्किल है
अगले दिन सारी लड़कियों को गन्ना काटने का काम दिया जाता है। तभी दो लड़कियों के बीच में फाइट हो जाती है। ये लोग लड़ते हुए उस खेत तक पहुंच जाती हैं जहां धान की खेती लगी हुई थी। ये लोग धान लगी हुई कीचड़ में फाइट करती हैं। ऐसी लड़ाइयां अक्सर ही यहाँ होती रहती थी, लेकिन लड़ाई के बावजूद भी सबकी एक ही सोच थी और वो थी यहाँ से भागने की। सारे लोग अभी यहाँ से भागने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। अगले दिन जब ये लोग मेस में खाना खा रहे होते हैं तभी फिर से सभी के बीच में लड़ाइयाँ चालू हो जाती हैं और सभी लोग यहाँ एक दूसरे के ऊपर खाना फेंकने लगते हैं। लूसियन यहाँ आकर इस खाना फेंक लड़ाई को देखती है। वो इस लड़ाई को रोकने के लिए फायर करती है, लेकिन उसके मुंह पर भी खाना फेंक दिया जाता है। कुछ देर के बाद में लूसियन एक लड़की को अपने कैबिन में बुलाती है और इस लड़की का नाम है हेलेन। लूसियन उससे यह पूछना चाहती है, इस खाना फेंक लड़ाई को किसने शुरू किया था। हेलेन उससे कहती है उसे कुछ भी मालूम नहीं है। लूसियन उससे कहती है, अगर तुम सच नहीं बताती हो तब तुम्हें ड्रग्स नहीं मिलेगा। हेलेन बिना कुछ बताए यहाँ से चली जाती है। हेलेन जब फ्रेड और हैरी को यहाँ आते हुए देखती है तब वो अपने सारे कपड़े उतारती है। इसके बाद वो हाफ निकेड होकर हैरी के पास आती है। वो हैरी को आज रात के लिए बुलाती है। हैरी कहता है लूसियन का पहरा बहुत सख्त है, इसलिए वो नहीं आ सकता है। इसके बाद हेलेन उसके हाथों को पकड़कर अपने गुफा में ले जाती है और वो हैरी को सब कुछ करने के लिए ऑफर देती है। इसके बाद हैरी प्यार के चक्कर में मौत से टक्कर ले लेता है और वो उसके ऑफर को एक्सेप्ट करता है। इधर एक लड़की हेलेन से ड्रग्स मांगती है। हेलेन कहती है उसके पास ड्रग्स नहीं है क्योंकि लूसियन ने लाने नहीं दिया। वो लड़की ये सुनकर बहुत रोती है और वो हेलेन से कहती है, तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो क्योंकि तुम तो कोलियर से प्यार करती हो, इसलिए तुम मुझ पर ध्यान नहीं देती हो। वो लड़की ऐसा सोच रही थी जैसे हेलेन बाकी लड़कियों के साथ इस जेल से भाग जाएगी, उसे अकेला छोड़कर। हेलेन उसकी कोई भी बातों का जवाब नहीं देती है, इसलिए उस लड़की को बहुत गुस्सा आता है और वो हेलेन पर हमला कर देती है। इधर लूसियन कोलियर को सजा दे रही होती है और ये सजा वही थी जो कि बाकी लड़कियों को मिली थी। उसे लेटाकर रस्सी से बांधा गया है और उसके सारे कपड़े उतार दिए जाते हैं। लूसियन उससे पूछती है, मुझे ऐसी जानकारी मिली है कुछ लड़कियां यहाँ से भागने वाली हैं, इसलिए अगर तुम कुछ जानती हो तब मुझे बता दो, वरना तुम्हारे साथ जबरदस्ती की जाएगी। लेकिन कोलियर कुछ भी नहीं बताती है। इधर हम लोग बाकी लड़कियों को देखते हैं जो कि कोलियर को बचाने के लिए यहाँ आ चुकी हैं और वो लोग एक वायर को दरवाजे के उस पार पहुंचाती हैं। जब लूसियन दरवाजा खोलने के लिए जाती है तब वो लोग लूसियन का गला इसमें दबा देती है। मजबूरन लूसियन को गेट खोलना पड़ता है। इसके बाद सारी लड़कियां मिलकर लूसियन को बंदी बनाती हैं। इसके बाद ये लोग सबसे पहले कोलियर को बचाते हैं और लूसियन को उसमें बांध देते हैं। ये लोग लूसियन को सांप के हवाले करके यहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद ये लोग उस गार्ड के पास जाकर उस पर भी हमला कर देते हैं, लेकिन इस जेल से बाहर निकलने के लिए इन्हें एक लेडी गार्ड से फाइट करना होगा। हैरी और फ्रेड को हेलेन से ऑफर मिला था, इसलिए ये लोग इस लेडी गार्ड को खूब दारू पिलाते हैं और अब ये लेडी गार्ड टल्ली हो चुकी है। काफी मुश्किलों के बाद हैरी हेलेन के पास पहुंचता है, लेकिन वो देखता है हेलेन मर चुकी है और वो लड़की वहीं पर बैठी हुई है जिसने हेलेन को मारा था। ये देखकर हैरी और फ्रेड यहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन बाकी लड़कियां हैरी और फ्रेड को पकड़ लेती हैं और वो लोग उन्हें गन पॉइंट में लेकर उन्हें मजबूर करती हैं कि वो लोग अपनी व्हीकल को चलाएं। इसके बाद ये लोग हैरी और फ्रेड के गाड़ी में बैठ जाती हैं। इधर वो लड़की भी यहाँ से भागने की कोशिश कर रही होती है जिसने हेलेन को मारा था, लेकिन एक गार्ड उसे शूट कर देती है। इधर ये लोग जेल से निकलने के लिए बाकी गार्ड से फाइट कर रही होती हैं। दोनों तरफ से अंधाधुंध गोलियां चलती हैं। इनके व्हीकल में एक डॉगी भी होता है जो कि गोलियों की आवाज सुनकर यहाँ से भाग जाता है। एक लड़की डॉगी को पकड़ने के लिए जाती है, लेकिन वो गोलियों से मारी जाती है। कुछ देर के बाद हम लोग ये देखते हैं बाकी लड़कियां यहाँ से भाग चुकी हैं। इन लड़कियों ने वहाँ के एक जेलर को पकड़ लिया है और ये लोग हैरी और फ्रेड से ये कहते हैं, अब तुम दोनों मिलकर इसके साथ जबरदस्ती करो। फ्रेड और हैरी ऐसा ही करते हैं। तभी पुलिस की टीम यहाँ पहुंच जाती है। फिर से यहाँ पर दोनों तरफ से फायरिंग होती है। डॉक्टर फिलिप भी यहाँ आ जाते हैं जिसके साथ हैरी और फ्रेड होते हैं। फिलिप भी ये चाहता था कि ये लड़कियां यहाँ से भाग जाएं और वो उनके ग्रुप का हिस्सा बनकर रहे, लेकिन जैसे ही पुलिस यहाँ आती है वो ऐसा दिखाने की कोशिश करता है जैसे वो पुलिस के साथ है। तभी यहाँ पर जोर का धमाका होता है और सारी लड़कियां यहाँ पर मारी जाती हैं। सिर्फ कोलियर जिंदा बच गई है और वो भागते हुए रोड के किनारे पहुंच जाती है। यहाँ वो एक आदमी से लिफ्ट मांगती है और इस तरह से वो यहाँ से भाग जाती है और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।